तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक इंडियन सुपर हीरो को एवेंजर्स के साथ। इस इंडियन सुपर हीरो का नाम है मिन्नल मुरली और आज के कंपैरिजन में हमें पता चल जाएगा कि अपना इंडियन सुपर हीरो किस एवेंजर को बीट कर सकता है। पर सबसे पहले जान लेते हैं मिन्नल मुरली के पावर्स और ओरिजिन के बारे में। तो गाँव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जेसन है, उसके ऊपर एक दिन बिजली गिर जाती है जिसकी वजह से वो मरता तो नहीं है, लेकिन उस इवेंट के बाद से वो अपने अंदर बदलाव नोटिस करने लगता है, जैसे सुपर हियरिंग। मतलब जेसन अब ऐसी आवाज़ सुन सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकते। फिर जेसन डिस्कवर करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, साथ में ड्यूरेबिलिटी भी, और फाइनल फाइट के दौरान उसे टेलीकिनेसिस पावर भी मिली। मतलब अब वो चीज़ों को बिना टच किए अपनी जगह से हिला सकता है। बट मिन्नल मुरली अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी को अपने पंच के साथ कंबाइन कर देता है, जिसकी वजह से अगर कोई एनिमी दूर है तब भी मिन्नल मुरली के पंच उसे लगेंगे। जेसन ने सुपरमैन और बैटमैन से इंस्पिरेशन लेकर उड़ने का भी सोचा था, बट आखिर तक वो ऐसा नहीं कर पाया। पर क्या पता मूवी के सेकंड पार्ट में शायद इसे और पावर्स मिल जाए या फिर टेलीकिनेसिस की मदद से ये उड़ना शुरू कर दे, ठीक जैसे वंडा अपने स्टार्टिंग के दिनों में किया करती थी। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। तो वंडा के बाद अगर कोई फीमेल सुपर हीरो सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो है कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड के साथ एनर्जी ब्लास्ट और एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर्स है। अब मिन्नल मुरली किसी टाइप की एनर्जी रिलीज नहीं करता है, इसलिए कैप्टन मार्वल यह एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। बट अगर ये दोनों हैंड टू हैंड बैटल करते हैं तो कैप्टन मार्वल बड़ी आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि उसे क्री वासियों ने ट्रेनिंग दी है, जबकि मिन्नल मुरली एक गांव में रहने वाला लड़का है। उसे फाइटिंग स्टाइल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और बैटल एक्सपीरियंस भी कैप्टन मार्वल का ज़्यादा है। बस यह टेलीकिनेसिस एबिलिटी है जो कैप्टन मार्वल के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि जब कैप्टन मार्वल क्री से फाइट कर रही थी तब एक टेलीकिनेसिस वाले गैजेट से ही कैप्टन मार्वल को रोका जा रहा था। बट अब कैप्टन मार्वल इस एबिलिटी को फेस कर चुकी है, और अगर मिन्नल मुरली अपने टेलीकिनेटिक एबिलिटी का यूज़ करे तो प्रोटॉन ब्लास्ट रिलीज करके कैप्टन फ्री हो सकती है। और मिन्नल मुरली को बीट करने के लिए प्रोटॉन ब्लास्ट काफ़ी है, क्योंकि जो पावर जेसन को मिली थी सेम एबिलिटी इस मूवी के सुपर विलन के पास थी, जिसका नाम था शिबू। बट घर जल जाने की वजह से शिबू की स्किन भी जल गई थी, जबकि उसकी बॉडी उतनी ही ड्यूरेबल थी जितनी जेसन की। और प्रोटॉन ब्लास्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कैप्टन मार्वल मिन्नल मुरली को बीट कर सकती है। अगला सुपर हीरो है डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक सोर्सरर सुप्रीम है, इसलिए ये फाइट शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देगा। मिन्नल मुरली के अटैक्स करने से पहले स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर सकता है, या लोकी की तरह डायमेंशन में हमेशा के लिए कैद कर सकता है, या फिर स्लिंग रिंग का यूज़ करके टाइटन पर टेलीपोर्ट करवा सकता है। यह अपने कई सारे इल्यूजन्स बनाकर मिन्नल मुरली को कंफ्यूज करके मार सकता है, जबकि मिन्नल मुरली के फीट्स इस लेवल पर नहीं है कि हम उसे सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज से कंपेयर कर सकते हैं। तो लॉजिकली यहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज मिन्नल मुरली को बीट आराम से कर देगा। ब्लैक विडो। अब नताशा रोमानोफ एक स्किल्ड फाइटर है, बट ये जेसन के सामने हार जाएगी, क्योंकि फाइट करने के लिए उसे मिन्नल के पास जाना पड़ेगा। और हम देख चुके हैं कि ब्लैक विडो पास्ट में सुपर सोल्जर के रॉ स्ट्रेंथ से हार गई थी, और जेसन की स्ट्रेंथ एक सुपर सोल्जर से ज़्यादा है, इसलिए हैंड टू हैंड बैटल में भले ही ब्लैक विडो के पास ज़्यादा बेटर स्किल्स और टेक्निक्स हो, पर मिन्नल के स्ट्रेंथ के सामने ये स्किल्स बेकार है। और अगर ब्लैक विडो अपना इलेक्ट्रिक बेस्ड वेपन यूज़ करे तो मिन्नल मुरली को इससे थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, बट अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी की मदद से वो इन इलेक्ट्रिक वेपन्स को अपने आप से दूर कर सकता है। और सिर्फ स्ट्रेंथ और टेलीकिनेटिक पावर की वजह से ब्लैक विडो यहाँ हार जाती है। अब अगर हॉकाई से फाइट होती है तो यहाँ दोनों के जीतने के चांसेस 50-50 है। अब बेशक मिन्नल मुरली रॉ स्ट्रेंथ में हॉकाई से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर हॉकाई को छुपकर अटैक करना आता है, और उसके पास कई अजीबोगरीब एरोज है जो मिन्नल मुरली के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। पर फाइट करने से पहले हॉकाई को पहले से प्रिपेयर रहना होगा और कई सारे ट्रैप्स बिछा के रखने होंगे, तभी जाकर मिन्नल हॉकाई के सामने हार सकता है। एक तरफ मिन्नल मुरली ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाता है, वहीं दूसरी तरफ हॉकाई का दिमाग काफ़ी शार्प है। ऊपर से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर विलन्स के साथ फाइट कर चुका है, इसलिए 50% चांसेस है कि हॉकाई यहाँ जीत जाएगा। विजन। अब विजन एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर हीरो और रोबोट में से एक है। अब भले ही विजन अब वाइट विजन बन चुका है, पर फिर भी माइंड स्टोन को छोड़कर उसके जितने भी पावर्स थे वो सब सेम है। और अगर हम विजन को मिन्नल मुरली से कंपेयर करें तो विजन हर मामले में बेटर है। विजन की स्ट्रेंथ थॉर के इक्वल है, वो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर सकता है, अपने बॉडी को डेंस बना सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है और चीज़ों के आर पार भी जा सकता है। अब मिन्नल मुरली को विजन को बीट करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर विजन खुद को डेंस कर लेता है
तो फिर मिन्नल के अटैक्स को उस पर कोई असर नहीं होने वाला। और अगर मिन्नल यहाँ टेलीकिनेटिक पावर यूज़ भी करता है तब भी वो विजन पर काम नहीं करेगी, क्योंकि वो फेस कर जाएगा। और जहाँ डेंसिटी ना के बराबर होती है वहाँ टेलीकिनेसिस करना बेकार है। और फेजिंग के थ्रू विजन मिन्नल मुरली के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जिससे डायरेक्टली उसके हार्ट को पंप होने से रोक देना, जिसकी वजह से मिन्नल मुरली हार जाएगा। हल्क। अब हम यहाँ इनक्रेडिबल हल्क की बात करने वाले हैं, ना कि प्रोफेसर हल्क की। अब इनक्रेडिबल हल्क काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। ये अपनी औकात पर आ जाए तो फिर इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने चित्तौरी है या फिर फायर डीमन सर्टर। अब मिन्नल मुरली की स्ट्रेंथ की एक लिमिट है, बट हल्क के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जितना हल्क गुस्सा होगा उतना ही वो पावरफुल बनता चला जाएगा। और मैं श्योर हूँ कि हल्क मिन्नल मुरली के टेलीकिनेसिस को भी सरपास कर देगा, क्योंकि फाइनल फाइट के दौरान शिबू ने ही मिन्नल के टेलीकिनेसिस पावर को ओवर आउट कर दिया था, वो भी सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ से। और यहाँ तो हल्क है जिसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और मिन्नल ने अभी तक हल्क जैसे किसी कैरेक्टर से फाइट नहीं की है, और ना ही जेसन को अभी तक अपने पावर्स पर इतना अच्छे से कंट्रोल है कि वो सीधा हल्क को बराबरी की टक्कर देने लगे। इसलिए अगर इन दोनों की फाइट होती है तो रॉ स्ट्रेंथ में तो हल्क आराम से विनर बन जाएगा। और हल्क इतना एग्रेसिव है कि वो मिन्नल को चांस ही नहीं देने वाला पलट वार करने के लिए, इसलिए हल्क यहाँ विनर बन जाता है। स्कारलेट विच। अब स्कारलेट विच अपने शुरुआती दिनों में बस माइंड मैनिपुलेशन और टेलीकिनेसिस यूज़ किया करती थी, लेकिन टाइम के साथ वो और पावरफुल बन गई। अब वो अपने विल पर कुछ भी कर सकती है, जैसे वाइब्रेनियम को बनाना, जिसे वकांडियंस इतना संभाल कर रखते हैं, बच्चे पैदा करके उनमें सुपर पावर्स डाल देना, पूरे टाउन के लोगों का माइंड मैनिपुलेट कर देना, और ऐसे ही बहुत सी चीज़ें। पर स्कारलेट विच की पावर काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है अगर हम उसे मिन्नल मुरली से कंपेयर करते हैं तो। इस बैटल में मिन्नल मुरली के पास बस उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का एडवांटेज है। पर जब वंडा प्रॉक्सिमा मिडनाइट से फाइट कर रही थी, वो देखकर पता चल जाता है कि स्कारलेट काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट करना जानती है, और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एनर्जी शील्ड बना सकती है या फिर मिन्नल मुरली से दूरी बनाकर फाइट कर सकती है। इनफैक्ट स्कारलेट की टेलीकिनेसिस एबिलिटी मिन्नल से ज़्यादा बेटर है। थैनोस तक इससे नहीं बच पाया था, वो तो सही टाइम पर उसने रेन फायर कर दी, इसलिए थैनोस बच गया। लेकिन सेम मूव अगर वंडा मिन्नल मुरली पर यूज़ करे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और जेसन एक सुपर हीरो तो बन गया, पर उसका दिमाग एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही काम करता है, इसलिए स्कारलेट विच बड़ी आसानी से उसका माइंड कंट्रोल कर सकती है। और इसके बाद तो मिन्नल मुरली बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग स्कारलेट विच 10 में से 9 बार मिन्नल मुरली को बीट कर सकती है। एक पॉसिबिलिटी मिन्नल के पास इसलिए है क्योंकि वो भी टेलीकिनेसिस पावर यूज़ कर सकता है। फाइट के दौरान वो भी खुद को अडेप्ट कर सकता है अगर वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करता है तो, या फिर वो डायरेक्टली फिजिकल अटैक करना शुरू कर दे तब वंडा हार सकती है। अब बात करते हैं थॉर की, तो मिन्नल मुरली थॉर के किसी भी वर्जन से फाइट में बराबरी नहीं कर सकता। एट द एंड जेसन एक इंसान ही है जो गॉड को टक्कर बिल्कुल नहीं दे सकता। वॉट इफ में थॉर सीरियस नहीं था और ना ही उसने अपनी पावर्स फुल्ली अनलॉक की थी, लेकिन फिर भी कैप्टन मार्वल वहाँ बाइनरी फॉर्म के साथ हार गई थी। और सेम यहाँ कुछ ऐसा ही होगा मिन्नल मुरली की एक नहीं चलने वाली थॉर के म्यूनर और स्ट्रॉम ब्रेकर के सामने। और थॉर अगर यहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक करना शुरू कर दे तब भी मिन्नल मुरली वही मर जाएगा, जबकि मिन्नल के अटैक्स का थॉर पर ना के बराबर असर होगा। रैग्नारोक में हल्क थॉर को पूरी ताकत से मार रहा था, लेकिन तब भी थॉर का एक बूंद खून नहीं निकला था। तो उस हिसाब से तो मिन्नल की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम है। और टेक्निकली ये एक वन साइडेड मैच है, इसलिए थॉर को विनर घोषित करके हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एवेंजर की तरफ, जो है आयरन मैन। अब आयरन मैन को थोड़ा डिस्टेंस बनाकर मिन्नल से फाइट करनी होगी, क्योंकि टेलीकिनेसिस की वजह से यहाँ बैटल में आयरन मैन का आर्मर खराब हो सकता है। पर फिर भी आयरन मैन के कुछ अटैक्स को मिन्नल नहीं रोक सकता, जैसे रिपल्सर्स, यूनिबीम और प्लाज्मा लेजर, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड अटैक्स है। और अगर आयरन मैन सिर्फ एनर्जी बेस्ड अटैक का यूज़ करे तब भी वो जीत जाएगा। और टोनी स्टार्क बहुत ज़्यादा स्मार्ट है जेसन के कंपैरिजन में, इसलिए वो कैसे भी करके मिन्नल को ट्रैप कर सकता है, जैसे उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क को कैद कर दिया था हल्क बस्टर के सूटअप करने से पहले, या फिर कई सारे आर्मर्स को समन करके मिन्नल पर अटैक कर सकता है, ठीक जैसे आयरन मैन 3 के फाइनल बैटल में किया था। और मिन्नल को उड़ना भी नहीं आता है तो हाई एटमॉस्फेयर में ले जाकर उसे नीचे छोड़ देना। और ना जाने से कितने तरीके हैं जिसका यूज़ करके आयरन मैन मिन्नल मुरली को बीट कर सकता है, इसलिए आयरन मैन भी इस बैटल में विनर बन जाता है। और इसी के साथ आज की बैटल यही ख़त्म हो जाती है। अब कुछ सुपर हीरोज़ है जिन्हें आज हमने कवर नहीं किया है, बट वो पार्ट 2 में कवर हो जाएंगे।
लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपके पास कोई टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तब भी कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर दो, ताकि जो मैसेज आप मुझे करो मैं वो डायरेक्टली देख पाऊँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो आज की बैटल वीडियो बस यही तक थी। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सुपर बैटल में, तब तक गुड बाय।